हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, अपनी चल रही है सेकेंड ईयर यानी कि इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर प्लस बीए सेकेंड ईयर की यूनिट वाइज जो आईएमपी क्वेश्चंस है या एमसीक्यू क्वेश्चंस है या वन लाइनर जो क्वेश्चंस है उसकी सीरीज चल रही है। उसमें आपकी हमने 3 यूनिट पढ़ ली। कितनी यूनिट पढ़ ली है? 3 यूनिट पढ़ ली। कौन कौन सी यूनिट्स पढ़ ली अपनों ने, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। पहली अपनों ने पढ़ी थी जापान। पहली जापान पढ़ी। दूसरी कौन सी पढ़ी हमने? अमेरिका। फिर कौन सी पढ़ी हमने? एक होकर फ्रांस पढ़ी। फिर फ्रांस के बाद हमने आज पढ़ने जा रहे हैं चौथी यूनिट, कौन सी? जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील देश से संबंधित मोस्ट एमपी क्वेश्चंस की आज सीरीज में लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पूरी सीरीज आपको अच्छे से देखनी है, अच्छे से समझनी है, क्योंकि इन्हीं में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आईएमपी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यही आपके आपके कहीं ना कहीं आगे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो चलो आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज यूनिट पढ़ेंगे हम कौन सी? फोर्थ यूनिट, जो कि आपके सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, जिसमें यूनिट का नाम है क्या? ब्राजील, यानी कि ब्राजील देश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील। अब मैं आपको पहले ये क्लियर कर देता हूं कि ब्राजील देश है कहां पर। ये उत्तरी अमेरिका है और इस प्रकार कुछ दक्षिणी अमेरिका है। ये नॉर्थन अमेरिका, ये साउथर्न अमेरिका। अभी साउथर्न अमेरिका के ईस्ट वाले भाग में, साउथ अमेरिका के ईस्ट वाले भाग में क्या स्थित है? तो ब्राजील देश स्थित है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में? तो दक्षिण अमेरिका के इस क्षेत्र में स्थित है क्या? तो ब्राजील। और दक्षिण अमेरिका का यह सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया? ब्राजील, जिसे हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस देश में होता है? तो ब्राजील में होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कहवा क्या होता है, हमने तो पहली बार सुना है। कहवा क्या होता है? तो आप पीते हो सुबह शाम, कभी न कभी इसे पिया होगा आपने। कहवा को बोलते हैं कॉफी। क्या बोलते हैं? कॉफी। कॉफी की यानी क्या होता है? कहवा। हिंदी में कहवा बोलते हैं कॉफी को। ये चीज याद रखना। विश्व में कहवा उत्पादन के लिए सबसे मशहूर देश कौन सा है, यानी सर्वाधिक कहवा का विश्व में उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ब्राजील देश है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। विश्व में सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान, विश्व में सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कौन सी है? तो अपाला खदान, ब्राजील। विश्व में सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान कहां पर है, ये पूछे तो ब्राजील में है, ये बोल सकते हैं आप। और अगर कौन सी है ये पूछता है तो आपकी वो कौन सी हो जाएगी? अपाला खदान। ये नाम याद, अमापा खदान, ये नाम याद रखना। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ी मवेशी, सबसे ज्यादा मवेशी पाए जाते हैं, मतलब मवेशी यानी जानवर, सबसे ज्यादा जानवर कहां पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मिनास जिरास क्षेत्र, ब्राजील में। कहां पर पाए जाते हैं? मिनास जिरास, ये क्षेत्र का नाम है। मिनास जिरास क्षेत्र में पाए जाते हैं क्या? तो सबसे ज्यादा मवेशी या पशु। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पशुओं का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पशुओं का स्वर्ग किस देश को कहते हैं, तो वो ब्राजील हो जाएगा। और क्षेत्र कौन सा अगर ये पूछता है आपसे तो वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मिनास जिरास क्षेत्र। चले आगे, यहां तक समझ आया? वेरी गुड, आ रहा है गुरु जी। आगे चलते हैं। ब्राजील शब्द का अर्थ क्या है? जैसे ब्राजील देश कर रहे हैं अपन, तो ब्राजील शब्द का अर्थ क्या होता है डिक्शनरी में? तो आदमी की तरह लाल। ब्राजील का अर्थ क्या हुआ? आदमी की तरह लाल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो मैं हर बार आपको समझाते रहता हूँ, बताता रहता हूँ। ये रहा आपका पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा। फिर ये आ जाती है आपकी उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो ये वाली रेखाएं ये क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। और जो ये उत्तर से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाएं होती है वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई साहब अक्षांशीय विस्तार कितना है?
ब्राजील का? तो आंसर हो जाएगा 5 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री 44 मिनट 32 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश। ये लिख देना, पीछे मिसप्रिंट हो गया। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 44 मिनट 32 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश, इसका अक्षांशीय विस्तार है किसका? तो ब्राजील का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ब्राजील का देशांतरी विस्तार कितना? अक्षांशीय पढ़ लिया हमने, अब देशांतरी विस्तार कितना है ये पूछ रहा है। तो 34 डिग्री 47 मिनट 30 सेकेंड, 34 डिग्री 47 मिनट 30 सेकेंड से 73 डिग्री 59 मिनट 32 सेकेंड पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। ये हो गया आपका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन 8वें नंबर का। क्षेत्रफल की दृष्टि से एवं जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का विश्व में कौन सा स्थान है? ये मोस्ट आईएमपी करके डबल स्टार डाल के क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में ब्राजील का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ये आप याद रखना, अगर क्षेत्रफल से पूछे तो भी 5वां है और जनसंख्या के आधार पर पूछे तो भी 5वां है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन ये रहा। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ब्राजील का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ब्राजील का कुल क्षेत्रफल कितना है? 85,14,877 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। कितना है? 85,14,877 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं यही भारत का पूछूं कि भारत का कितना है, 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राजील की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी कि ब्राजील की समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो वह कुल लंबाई है 7,491 किलोमीटर, 7,491 किलोमीटर। यह समुद्र तट की लंबाई है, जो कि कौन सा लगता है? अटलांटिक महासागर लगता है। अगला क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन ये रहा। ब्राजील का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पिका डा नेबलिना। क्या नाम है? ब्राजील का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो पिका डा नेबलिना। ठीक है, ये याद रखना आपको। ये सरल से क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से पढ़े आप। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन क्या कहता है? ब्राजील का सबसे नीचा स्थान कौन सा हो गया? तो अटलांटिक महासागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ब्राजील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी कि जिस तरह हमने मिस्र की सबसे लंबी नदी पढ़ी थी, तो वो कौन सी थी? नील नदी। अगर मैं कहूं कि विश्व की सबसे लंबी नदी भी कौन सी हो जाएगी? तो नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब मुझे आप ये बताओ। चलो, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप उसके जवाब देते नहीं हो, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करा करें, शेयर करा करें अपने दोस्तों को। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। और यही नदी विश्व में सबसे ज्यादा भराव क्षमता ले जाने वाली नदी है। अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा भराव क्षमता ले जाने वाली, यानी कि भराव ले जाने वाली नदी कौन सी, तो उसमें नील नदी अगर ऑप्शन में है ना, तो भी नील नदी आंसर नहीं होगा, रॉन्ग आंसर। क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। यह याद रखना, लंबी पूछे तो नील नदी होगा। अगला क्वेश्चन, ब्राजील की जलवायु किस प्रकार की है? तो ब्राजील की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। अगला क्वेश्चन, हाँ, ब्राजील का सबसे बड़ा नगर एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा नगर और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साओ पोलो। ये नाम याद रखना, साओ पोलो विश्व में ब्राजील का सबसे बड़ा नगर एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ब्राजील की राजधानी क्या है? जिस तरह भारत की राजधानी नई दिल्ली, राजस्थान की राजधानी जयपुर और फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसी तरह ब्राजील की राजधानी क्या हो गई? ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया। नाम याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्राजील की गंगा किसे कहते हैं? ब्राजील की गंगा किसे कहते हैं? तो साओ फ्रांसिस्को नदी को ब्राजील की गंगा कहते हैं। साओ फ्रांसिस्को नदी को ब्राजील की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? अगर मैं कहूं कि ये ब्राजील है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो इसका यह उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 4395 इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? यही वापिस ब्राजील, तो इसका पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? तो 4319 इसका उत्तर से पूर्व से पश्चिम विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है? ब्राजील से प्रमुख कौन सी अक्षांश पूछ रहा है। देखो, अक्षांश और देशांतर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी अक्षांश देशांतर वाली मेरी, अगर कंफ्यूजन है तो वो वीडियो देख ले, कभी जिंदगी में अक्षांश देशांतर से संबंधित कंफ्यूजन नहीं होगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ब्राजील से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं, यानी कि ये वाली पश्चिम से पूर्व रेखा जो मिलाती है एक दूसरे को, तो वो कौन सी है? भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा, दो रेखाएं मुख्य अक्षांश गुजरते हैं कहां से? ब्राजील से, ठीक है ना। ये भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लेना। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? मोस्ट टाइम पे लगा के डबल स्टार लगा के लिख लेना। अमेजन के वर्षा के जंगलों को, अमेजन नदी है उसके आसपास वर्षा के जो जंगल पाए जाते हैं उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं? विश्व में 21% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, लिख लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मकाऊ इसका राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में रोडवुड वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें ब्रासील कहते हैं। ब्राजील में रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं, ये वृक्ष का प्रकार है। इन्हें ब्राजील में क्या कहते हैं? तो नाम याद रखना, ब्रासील इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में उष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, डबल स्टार करके लिख लेना और अच्छे से याद रखना कि ब्राजील में जो उष्ण घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? तो कंपोज या कंपास कहते हैं। अगर वो ऐसे भी दे सकता है कि कंपोज एक है तो क्या है? घास है, मैदान है, कुछ और है, तो घास का जो मैदान है ना उसे ही क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। याद रखना, ये कहां पर स्थित है? तो ब्राजील में स्थित है। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन, देखो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाई गई है। तो आगे अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे अधिक भार ले जाने वाली नदी कौन सी है? ये मैं बता चुका हूं आपको, तो वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी है? साओ फ्रांसिस्को नदी। यह पूर्णतः ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसे राष्ट्रीय एकता की नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? राष्ट्रीय एकता की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और पूर्णतः यह ब्राजील ही में बहती है और सबसे लंबी नदी है। कौन सी? साओ फ्रांसिस्को नदी। इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसे भी स्टार करके लिख लेना। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है?
ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसे भी हल्के में मत लेना। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ, वैसे तो सामने आंसर लिखा है, क्या कमेंट करेंगे। हाँ, तो क्या है, किस महाद्वीप से, महाद्वीप की बात हो रही है, देश की बात नहीं हो रही, तो किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश, यानी कि तीनों अक्षांश बोले तो कौन कौन सी बनाते, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों अक्षांश रेखाएं कहाँ से गुजरती है, तो किस देश से गुजरती है, या सॉरी किस महाद्वीप से गुजरती है, तो अफ्रीका महाद्वीप से यह तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप जहां से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संसार के समस्त वन प्रदेशों का कितना प्रतिशत भाग ब्राजील में पाया जाता है। संसार के समस्त वन प्रदेशों का कितना प्रतिशत ब्राजील में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 13%। इसे भी मोस्ट आईएमपी करके लिख लेना। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संसार के समस्त वन प्रदेशों का कितना प्रतिशत ब्राजील में पाया जाता है, तो 13%। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डेल्टाई भागों में पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डबल स्टार क्वेश्चन नहीं, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डेल्टाई भागों में पाए जाने वाले वनों को किस नाम से जाना जाता है। अब डेल्टा क्या होता है, जब नील नदी की घाटी का डेल्टा मैंने आपको समझाया था, तब मैंने बता दिया था कि डेल्टा किसे कहते हैं, जब नदी किसी पहाड़ से निकलकर स्थल भाग में बहती हुई फिर किसी खाई वगैरह में या किसी जो जल राशि में गिरती है, ये जल राशि होगी, ठीक है ना, ये जल राशि में जब गिरती है तो यहाँ पर वो क्या एक कुछ इस प्रकार से आकृति का निर्माण करती है। कैसे, देखो इस प्रकार से, ऐसे 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 यहाँ पर वो बिखर जाती है, एक तरह से अपन ये कह सकते हैं। तो जब ये अलग अलग वितरिकाओं में बहकर के महासागर और सागरों में मिलती है तो इसी भाग को क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है ना, इसी भाग को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कहाँ पर बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में बनाती है, जिसका नाम क्या है, पक्षीपाद डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखो, मैंग्रोव वन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, डेल्टाई भागों में पाए जाने वनों को किस नाम से जाना जाता है, मैंग्रोव वन। जब आप वनों का प्रकार पढ़ोगे ना विश्व भूगोल में या कहीं पर भी वनों के प्रकार, तो उसमें भी आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि वनों के प्रकार में मैंग्रोव वन भी होते हैं जो कि डेल्टा के आसपास पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व के कुल कहवा उत्पादन का कितना प्रतिशत ब्राजील से प्राप्त होता है। वही पहले बता दिया मैंने, कहवा उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है, तो ब्राजील का है। और ब्राजील कितना प्रतिशत कहवा का उत्पादन करता है, तो 31.9% कहवा का उत्पादन करता है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कहवा का क्वेश्चन ब्राजील में जरूर 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 बनेगा, से रट लेना, याद कर लेना। अगला और आखिरी क्वेश्चन है इस यूनिट का, इस पेपर का, यानी कि पेपर का तो नहीं, पेपर भी बाकी है, 4 यूनिट हुई, 5 यूनिट बाकी है, यानी कि ब्राजील का लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या है क्वेश्चन, देख लो। ब्राजील में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो साओ पोलो राज्य में। कितना प्रतिशत, तो 45% कहवा का उत्पादन होता है। तो कहवा से संबंधित क्वेश्चन डेफिनेट 101% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने जो जो इसमें कहवा के क्वेश्चन बताए, कम से कम उन्हें तो आप अच्छे से रट लें, याद कर लें। तो यह था आज का आपका पूरा पेपर, जो कि किस यूनिट से संबंधित है, तो ब्राजील यूनिट से संबंधित है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।